नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। झारखंड में आज चौथी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया है। झारखंड में अब सरकार बन गई है कई वादों के साथ और जनता ने अपना मत इंडिया गठबंधन को दिया है। लेकिन इस बीच झारखंड में एक शख्स की खूब चर्चा हुई। 29 बरस का एक युवक जो बेहद ही कम उम्र में, बेहद ही कम संसाधनों में और समझिए एक ऐसे दौर में विधायक बने जब परिस्थितियां कुछ और दिखाई देती हैं राजनीति में। जब राजनीति को गौर से आप देखेंगे तो कई चीज़ें आप पाएंगे। जहां परिवारवाद की बात होती है, जहां एक धनबल की बात होती है, जहां एक वर्चस्व की बात होती है, वहां एक 29 बरस का युवक अपने आंदोलन के जरिए आज पूरे झारखंड में और पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, हमने आज से ठीक 1 साल पहले जब उनके घर से ग्राउंड रिपोर्ट किया था, जब समझने का प्रयास किया था कि भाई ये जयराम सच में कौन है, तो उनकी वास्तविकता कुछ अलग ही दिखाती है, अलग ही बताती है। चलिए आज हम आपको पीछे 1 साल पहले लिए चलते हैं, जहां जयराम महतो के घर की तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर उनके घर की तस्वीर क्या है। मिट्टी में देखिए इनका जो फर्श है, इनका घर का फर्श भी जो है वो आज भी इसी तरीके से है, गोबर से निपा हुआ। ये जो नीचे का फर्श है वो है, और खाने का अंदाज भी जो है वो आप देख सकते हैं। शांति मिलता है। इस तरह बैठ के पालथी मार के, मैंने इसको हम लोग बोलते हैं। हाँ। इस तरह बैठ के भोजन करेंगे तो भोजन शरीर में लगता भी और आनंद आता है खाने का। हाँ। सेटिस्फाइड होते हैं। कुर्सी चौकी में बैठ के उसमें वीआईपी वाला फील होता है। हमको झारखंडी लोगों को वीआईपी फील नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तस्वीर जरा दिखाइए, चावल है, अचार है, मशरूम है, लेकिन ये जो है जंगली है। ऐसा नहीं समझिए वो पैकेट वाला, जो पैकेट वाला नहीं है, पैकेट वाला नहीं है, पूरा झारखंड का है। और ये भी सब्जी है। इसी चूल्हे में, आप जरा चूल्हा दिखाइए, इसी चूल्हे में टाइगर जयराम महतो के यहाँ का खाना बनता है। इनकी दादी रहती हैं, इनकी माँ रहती हैं और इनके भाई रहते हैं। और लकड़ी भी देखिए ला के रखा गया है। लकड़ी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा झारखंड उनको चाहता है, पूरा युवा लोग उनको जो है सो पसंद करता है, अच्छा लगता है। उसका माँ हम ही है, कहीं नहीं है ना, पूरा झारखंड में उसका माँ है। जयराम दादा के शादी कब करे? भी छोटा पोतक शादी करा दिली। हाँ, सारा शादी करे वो अभी तक कौन हो रिंग धरते। ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा। ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा। गुरूर ना कर इस शाही जिंदगी का, एक दिन तेरा भी मिट्टी में खाक होगा, मेरा भी मिट्टी में खाक होगा। ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जयराम महतो कहते हैं कि भाई हम जो है अपने 75% सैलरी दान करेंगे, जनता के बीच खर्च करेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले, बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या अपने जो मुद्दों के साथ वो स्थापित हुए, उन मुद्दों से के साथ वो काम करने के लिए जब अपने आप को दृढ़ संकल्पित पाते हैं, तो क्या जयराम महतो जब कह रहे हैं कि हमारा जो जिला है उस जिला से बाहर एक बित्ता जमीन भी हमारी नहीं होगी, तो इस जमीन को भी आप देख लीजिए जो जयराम महतो का है, जो उनका घर है उस घर को भी आप देख लीजिए और फिर समझने का प्रयास करिए कि यही वो शख्स है जिस घर से निकला और आज पूरे देश की राजनीति में, झारखंड में राजनीति चर्चाओं के बीच एक केंद्र बिंदु बना। आइए फ्लैशबैक पर चलते हैं, जयराम महतो के घर को दिखाते हैं और जो उनका स्टाइल है जीवन शैली का उसको देखने का प्रयास करते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और इस वक्त हम मौजूद हैं मानटाड़ में। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वैसे शख्सियत का घर है जिसकी तस्वीर आपने समाधान इंडिया के जरिए तकरीबन 2 साल पहले देखी होगी। और आज जो है फिर समाधान कब तक के जरिए उनका हम घर दिखा रहे हैं, जिन्होंने इन दिनों झारखंड में भूचाल ला दिया है। जब 2 साल पहले हमने घर की तस्वीर दिखाई थी, तो आज जो वो तस्वीर है वो कितनी बदल गई है, इसको भी जानना शायद बेहद ज़रूरी है। कई लोगों ने कहा कि अब टाइगर जयराम महतो बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, तो शायद उनके पास बहुत कुछ हो गया होगा। पैसों से लेकर के लोग देखते हैं, जब पैसा आता है तो लोग बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, अपने लिए अपना विकास करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या टाइगर जयराम महतो चूँकि एक क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, तो क्या उनके घर का भी विकास हो गया है? तो ये जानने के लिए आपको घर के अंदर की तस्वीर से आपको हम वाकिफ़ कराते हैं। ये सोचा नहीं होगा कि इस घर से निकल कर झारखंड के राजनीति में एक ऐसा क्रांतिकारी सामने आ सकता है जो झारखंड की स्थिति को बदल सकता है। और ये घर अभी भी कोठे का है, आप देख सकते हैं, लकड़ी का घर है जो आज से 2 साल पहले देखे थे आप। और यहाँ पर जो कमरे हैं वो आप देख सकते हैं, वही खटिया लगा हुआ है। और ये जो घर है आप देख रहे हैं, यहाँ भी एक कमरा है। इस कमरे में लोग जो हैं ये यहाँ सोते हैं। देखिए ये सोने का कमरा है टाइगर जयराम दा का। और यहाँ पर ठीक है वो, हाँ ये थोड़ा सा देखिए जयराम दा का खाने का जो देख लीजिए, ये पूरा एकदम सांस्कृतिक रूप से ये लगता है मशरूम है क्या? हाँ, खुखड़ी कहीं बोला जाता है, कहीं छाती, कढ़ानी। अच्छा,
देखिए ये तस्वीर ना कभी आप नहीं देखे होंगे, इनको बड़ा बड़ा भाषण में आप देखे होंगे, लाखों लोग रहते हैं, लाखों मीडिया, मतलब हज़ारों मीडिया आपको कवर करने के लिए आती है। लेकिन ये तस्वीर ज़रा दिखाइए, चावल है, अचार है, मशरूम है, लेकिन ये जो है जंगली है, ऐसा नहीं समझिए वो पैकेट वाला, जो पैकेट वाला नहीं है, पैकेट वाला नहीं है, पूरा झारखंड का है। और ये भी सब्जी है, यही हम लोग का घर है। पुरखैनी रिवाज, मिट्टी से कोई जुड़ के अगर नहीं रहेगा तो फिर वो इंसान नहीं है। इंसान नहीं है। और मिट्टी में देखिए इनका जो फर्श है, इनका घर का फर्श भी जो है वो आज भी इसी तरीके से है, गोबर से निपा हुआ। ये जो नीचे का फर्श है वो है, और खाने का अंदाज भी जो है वो एक आप देख सकते हैं, शांति मिलता है। इस तरह बैठ के पालथी मार के, मैंने इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ। इस तरह बैठ के भोजन करेंगे तो भोजन शरीर में लगता भी और आनंद आता है खाने का, सेटिस्फाइड होते हैं। कुर्सी चौकी में बैठ के उसमें वीआईपी वाला फील होता है। हमको झारखंडी लोगों को वीआईपी फील नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए कुछ 2 साल पहले आपका घर का तस्वीर जब हम दिखाए थे तो कई लोगों ने कहा कि भाई अब जयराम महतो तो एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गए हैं, तो उनके पास तो सब चीज़ें बदल गई होंगी। तो घर छोड़ दीजिए, घर की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं का इनका जो अंदाज है वो अंदाज भी हमें लग रहा है वही, यार हमको लग रहा है कि आने वाले समय में यही रहेगा या बदलाव हो जाएगा। देखिए ब्रांड है ठीक है, लेकिन हम लोग विचारों के ब्रांड है। हाँ हम लोग पर्सनैलिटी एक ऐसा डेवलपमेंट किए हैं जो विचारों का होगा, शारीरिक ढांचा का नहीं, विचारों का ब्रांड है हम लोग। और ये विचार सशक्त चलने चाहिए। झारखंड में आवश्यकता है विचारों की। आज झारखंड अगर पिछड़ा है तो कहीं ना कहीं विचारों की कमी के कारण पिछड़ा है। आज हम लोग अपने महापुरुषों के विचारों को अनुपालन नहीं कर पाए, उस रास्ते पे चल नहीं पाए, इसीलिए आज बिरसा विनोद का सपना अधूरा है, तमाम क्रांतिकारी बलिदान महापुरुषों का सपना अधूरा है। मेरा एक जो शब्द था कि झारखंड के भगत सिंह ये हैं, तो शायद दादा शायद समाधान इंडिया ने ही आपको शायद भगत सिंह कहा। ये पहला शब्द समाधान इंडिया के विकास जी ने ही कहा था हमको। तो इसलिए कहे थे क्योंकि ये है भी, और ऐसा लग भी रहा है इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत लोग आए थे मिलने के लिए, इनसे लगातार डेली मिलना रहता है, भोजन करने का समय नहीं है। तो हम हालांकि दिखा रहे हैं, अलग अलग खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये खा रहे हैं, हम थोड़ा घर वर्ग आपका दिखाते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल ही भी है, आप खाते खाते बात करेंगे। एक सवाल ये है कि जैसे जो कल्चर होता है लोगों का, जैसे जितना बड़ा नाम हो जाता है, खास करके जैसे सोशल मीडिया में देख लीजिए, कई लोग जब सक्सेस हो जाते हैं या किसी भी फील्ड में, तो लोगों का रहन सहन बदल जाता है, मतलब तरीका, तौर तरीका सब बदल जाता है। चलिए ठीक है, अभी भी आप ज़मीन में हैं, कम से कम आप टेबल कुर्सी या फिर घर का स्टैंडर्ड है वो बदल जाता है लोगों का। लोगों को लगता है कि भाई इस तरह से हम नहीं हैं, अपने आप को कुछ और भी दिखाने का प्रयास करते हैं। जयराम का ये नहीं बदला कभी। एक लाइन थी कि ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, गुरूर ना कर इस शाही जिंदगी का, एक दिन तेरा भी मिट्टी में खाक होगा, मेरा भी मिट्टी में खाक होगा। तो इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को प्रकृति के साथ, मनुष्यता के साथ, मानवता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जीवन का जो समय मिला है, जो टाइम ऑफ पीरियड है, उसको जीना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दादा, आप खाइए, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो खाना देखिए खा रहे हैं। घर की तस्वीर तो कुछ नहीं बदली है, लेकिन एक कूलर बस लगा हुआ है दादा। ये भी लगता है किन्हीं ने दिया होगा। हाँ उपहार स्वरूप है, हमारा नहीं है। क्योंकि उस समय आए थे तो छोटा भाई का। अच्छा चलिए, तो देख लीजिए घर की तस्वीरें उसी तरीके से है जो आप हम लोग घर में देखते हैं, जो पुराने ज़माने में जो लकड़ी एक तरीके से कील को ठोक करके चीज़ों को लटकाया गया है। और घर की परिस्थिति वही है जो आज से 2 साल पहले थी। और जयराम महतो का कहना है कि आने वाले समय में मेरी स्थिति यही रहेगी, हमको झारखंड की तकदीर बदलनी है, अपना विकास नहीं करना है। तो देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधा टाइगर जयराम महतो के घर से, जो आज से ठीक 2 साल पहले आपने देखी थी। थोड़ा सा आगे आइए और आगे तस्वीर हम आपको दिखाएं। उससे पहले किचन जो है वो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया भैया कि ये किचन जो है जयराम दा को आखिर क्यों नहीं मिला। देखिए दादी से पहले आप मिल लीजिए। क्या दादी कैसी हैं? प्रणाम। हाँ खुश रह। 2 साल पहले आयल हलियो तोर घर होली में। हाँ हमने के चीने पारली नहीं पड़ी, भुला गली ने। तबीयत पानी कैसा हो दादी? ओइसने है 100 बरस पार हो गलो ना तोर के हालांकि एक दादी का 100 बरस से ऊपर हो गया ना? नहीं जाने वाला है। अच्छा 100 होने वाला है, सेंचुरी। तो देखिए टाइगर जयराम महतो की दादी हैं जो यहाँ बैठी हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है जो पुराने लोग हैं उनका जो है ना स्वास्थ्य कम से कम बहुत मजबूत रहा है। 100 के 10 स्थिति में भी, 100 के उम्र में भी दादी का जो शारीरिक स्थिति है वो ठीक है। बैठी हैं। ठीक है दादी, जयराम दादा के शादी कब करे? भी छोटा पोतक शादी करा दिली। हाँ शादी करे अभी तक कौन हो दिन धरते ने। अच्छा दिन धरन बाद शादी देवे। शादी बाद दबे? हाँ 1 साल के बाद। हाँ अच्छा ठीक हो। तब देखिए दादी हैं, दादी। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये देखिए 2 साल पहले जब आप देखे थे इस घर की तस्वीर। अच्छा प्रणाम।
आप माँ हैं जयराम महतो की ना। देखिए पहली बार आप इस वीडियो में टाइगर जयराम दा की माँ से मिल रही हैं। माँ जी प्रणाम। खुश रहो। कैसा लगता है जयराम महतो, अब तो बहुत बड़ा नाम हो गया है। अच्छा लगता है तो कैसा लगेगा। छोटा बेटा का शादी हो गया, अभी बड़ा बेटा का शादी नहीं हुआ। बड़ा बेटा शादी नहीं किए, छोटा बेटा को ऑर्डर दिया। आपका तबीयत कैसा है? आपका तबीयत बहुत खराब रहा हाँ, हमारा तबीयत हमेशा खराब रहता है। अभी ठीक है ना? अभी आप हल्का फुल्का ठीक ही है अभी। तो बेटा से क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद चाहते हैं हम लोग को? अच्छे उम्मीद जो लाइन में है वो हाँ। पूरा होगा तब ना शादी पूरा झारखंड उनको चाहता है, पूरा युवा लोग उनको जो है सो पसंद करता है। अच्छा लगता है आप लोगों उसका माँ हम ही है, कहीं नहीं है ना, पूरा झारखंड में उसका माँ है। को? देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। अच्छा आप खाना बनाती हैं? हाँ, खाना बना। नई बहू खाना बना रही है कि नहीं? नई बहू बनाती है, अभी नहरा चल गई है। अच्छा अच्छा, तो गैस ये कि नहीं मिला है? गैस हम लोग को नहीं मिला है, कोयला है, लकड़ी है। अप्लाई किया अभी तक नहीं मिला। बताइए ये तस्वीर आप 2 साल पहले देखे थे और अब तक जो है इसी चूल्हे में, आप जरा चूल्हा दिखाइए, इसी चूल्हे में टाइगर जयराम महतो के यहाँ का खाना बनता है। इनकी दादी रहती हैं, इनकी माँ रहती हैं और इनके भाई रहते हैं। और लकड़ी भी देखिए ला के रखा गया है। लकड़ी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लकड़ी भी जो है यहाँ रखा हुआ है। दूध चढ़ा हुआ है, लेकिन देखिए दूध इसी तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। ये किचन है, टाइगर जयराम महतो के घर का किचन है। तो किचन से आप समझ सकते हैं कि घर की स्थिति क्या होगी। और ये घर का तस्वीर है। तो आप टाइगर जयराम महतो के घर की तस्वीर देख रहे थे और ये तस्वीर जो है आपके रोंगटे खड़े कर दे रहा होगा कि आखिर कैसे इस घर में रहने वाला एक लड़का निकल कर आता है और पूरे झारखंड की राजनीति में भूचाल ला देता है। क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो, झारखंड के पहले भगत सिंह, भारत के दूसरे भगत सिंह कहे जाने वाले जयराम महतो इन दिनों सुर्खियां हैं। अखबार के पन्ने हो या सोशल मीडिया का पेज हो, टाइगर जयराम का तमगा हर जगह लगा मिलता है। हर जगह हैशटैग टाइगर जयराम महतो ट्रेंड में है। और ट्रेंड में होने की वजह है उनकी विचारधारा, उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष, उनका बलिदान। और ना जाने उन्होंने कितना तप किया होगा, तभी जाकर के वो आज झारखंड के हर चौक चौराहों से लेकर गली कस्बों में, शहर में हर जगह गूंज रहे हैं। हर जगह टाइगर जयराम महतो का नाम लोग सुन रहे हैं और उन्हें सुनना पसंद कर रहे हैं। लाखों की भीड़ जिसके लिए उमड़ती हो वो इसी घर में रहता है। तो ज़रा सोचिए कि आप क्यों नहीं झारखंड के लिए कुछ कर सकते हैं। जो युवा ये सोचते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें राजनीति से क्या लेना देना, हमें आंदोलन से क्या लेना देना, हमें पैसे की ज़रूरत है, वो टाइगर जयराम महतो के घर को देख करके शायद ये सोचना बंद कर देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि टाइगर जयराम महतो अब बहुत बड़ा नाम हो गए हैं तो शायद उनका घर और रहन सहन का जो तरीका होगा वो बदल गया होगा, तो नहीं भैया, उनका जो जीवन शैली है, उनका जो घर है वो नहीं बदला है। चलिए हम अन्य खबरों के साथ आपको रोज जोड़े रखेंगे। आप देखते रहिए समाधान। कब तक।